नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जहाँ एक तरफ बाज़ार इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऐसे में निवेशक ऐसे स्टॉक्स को ढूँढ रहे हैं इस वक़्त जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हों, बट बहुत ज़्यादा भी चले ना हों दोस्तों, ठीक है? और ऐसे में आप कह सकते हैं निवेशक या तो इस समय 2 तरह के काम करते हैं, जो ऑलरेडी स्टॉक भागे हुए हैं उसे चेज़ करने लगते हैं या चाहे वो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो। और मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉक फंडामेंटली भले ही बहुत मजबूत हो, लेकिन किसी भी स्टॉक को आपको चेज़ नहीं करना है। क्योंकि जब आप किसी स्टॉक को चेज़ करते हैं ना, तो वही होता है कि भाई बाज़ार इतना ऊपर है, स्टॉक ऑलरेडी इतना चला हुआ है, फिर अगर गिरावट आती है, स्टॉक नीचे जाता है, भले ही वो क्रैश मत हो क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन फिर आप एक लंबे समय से ना आपका वो पैसा फँस जाता है दोस्तों, ठीक है? तो मैं हमेशा ये कहता हूँ उन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि देखिए बाज़ार भले ही ऊपर चले जाए, लेकिन बहुत से ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जो उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए रहते हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है, शायद कुछ स्टॉक बाज़ार समझता है कि नहीं भाई अभी इसके बिज़नेस में उस प्रकार की ग्रोथ नहीं होगी आने वाले कुछ समय में। लेकिन जब आप धीरे-धीरे अच्छे रिज़ल्ट्स लाते रहते हैं, उसके बावजूद आपका स्टॉक नहीं चलता है, वो एक परफेक्ट सिनेरियो होता है जब आप उसमें निवेश करते हैं। या स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा रहता है, बहुत पॉजिटिविटी उसमें रहती है, लेकिन सरकार की कुछ पॉलिसी शिफ्ट भले ही बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो, उसका जो नी जर्क रिएक्शन आता है, उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक में खरीदारी का बहुत बहुत अच्छा मौका बनता है। और मैं जो और स्टॉक्स में लेके आया हूँ दोस्तों, वो ऐसे हैं जहाँ पर जो फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं और पैसे बनाने का एक आप कह सकते हैं डिसेंट रिटर्न का 10 टू 12% के आसपास का बहुत अच्छा मौका है, ठीक है? बट हम कुछ पेनी स्टॉक या कुछ एकदम एक्सट्रीम करने के चक्कर में आपके सामने जो एक बहुत ही अच्छे स्टॉक रहते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, बट आप उसे ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ मिक्स ऑफ स्टॉक्स 5 स्टॉक्स आपके सामने लेकर के आया हूँ दोस्तों, जिसमें से 2 बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और 3 आप कह सकते हैं जो स्टॉक लाया हूँ वो थोड़े से रिस्की हैं, और मुझे लगता है यहाँ से अगर थोड़े समय आप देंगे तो ये स्टॉक एक काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको दे सकते हैं दोस्तों। बट ये जो पूरी बात है ये डिस्कशन के ऊपर है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है? आप इन स्टॉक्स में कोई भी पोजीशन बनाए, चाहे बाइंग की सेलिंग की, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा। जो स्टॉक्स मैं चर्चा करूंगा दोस्तों डिस्क्लोजर के रूप में, किन्हीं स्टॉक्स में मैं निवेशित हूँ या किन्हीं में निवेश करने वाला हूँ, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो सकती हैं, और कुछ में दोस्तों क्योंकि पॉलिसी शिफ्ट होने वाली है, पॉलिसी शिफ्ट थोड़े समय के लिए हुई है, उसका असर बहुत निगेटिव स्टॉक में है, तो उसमें शायद मैं एक नई इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई दूंगा। कईयों को स्टॉक पता चल चुका होगा या एटलीस्ट सेक्टर तो भी पता चल चुका होगा इतनी सी बातों में, तो उसका स्टॉक की जिक्र मैं आपको करूंगा। तो मैं आपको बता दूं ये पूरा वीडियो प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रहेगा, मैं कह रहा हूँ जब ये शॉर्ट रहेगा कह रहा हूँ स्टॉक्स के ऊपर एक छोटी स्मॉल चर्चा होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी दोस्तों। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एनालिसिस की वीडियो किन्हीं स्टॉक्स में मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ, किन्हीं में लाने वाला हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है? तो सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहाँ पर जिक्र करेंगे उस 5 स्टॉक्स का जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है अभी भी बहुत शानदार है, यहाँ से मीडियम टू लॉन्ग टर्म दोस्तों। तो सीधा चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टॉक की, और देखिए स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। भले ही आप लोगों को लगेगा ये HDFC बैंक की क्यों चर्चा हो रही है, हर कोई इसी स्टॉक के ऊपर चर्चा करता है। देखिए इस स्टॉक को स्पेसिफिकली मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इससे पहले भी दिवाली पिक्स कह लीजिए या बीच में 1-2 बार जो मैंने स्टॉक्स की चर्चाएं की थी, मैंने HDFC बैंक में हमेशा से कहा था कि जिस लेवल में ये मिल रहा था, ये 1500 के नीचे भी एक बार गया था, वहाँ पर भी मैंने चर्चा की थी कि जिसका विजन यहाँ से थोड़े लंबे समय का भी है, इवन शॉर्ट टर्म का भी है, HDFC बैंक्स यहाँ से मुझे लगता है कि एक बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उस समय बहुत इश्यूज चल रहे थे। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर हुआ था, उनकी जो मार्जिन श्रिंक होने वाली है इसको लेकर के चल रही थी, NPO में बढ़ोतरी होगी इस बात की चर्चा चल रही थी, और
जो Q2 के नंबर आए वहाँ पर हमको मार्जिन श्रिंक देखने को मिला, हमको एनपीए थोड़े बढ़ते दिखाई दे, और ये दोनों का असर इसके स्टॉक प्राइस में साफ साफ हुआ दोस्तों। और स्टॉक आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं एक गिरावट आपको दिखाए। देखें, आप देखें 6 महीने का डेटा, स्टॉक ऊपरी स्तरों से लगभग 1700 रुपये के आसपास से वहाँ से एक समय टूटते टूटते सीधा 15% ज़्यादा की गिरावट। और देखिए ये HDFC बैंक है, यहाँ पे 15% का फॉल कोई छोटा मोटा फॉल नहीं होता दोस्तों, एक ह्यूज गिरावट होती है। ठीक है, वहाँ तक गया और लगभग 1463 के आसपास आया। और मुझे याद है मैंने इसमें लगभग 1470 1480 के आसपास भी चर्चा की थी कि भाई HDFC बैंक, चाहे वो लाइव में भी 2-4 बार कहा था, आपको ये स्टॉक जिस रेंज में मिल रहा है 1500 के नीचे एक गोल्ड माइन स्टॉक आपको मिल रहा है, और आपका विजन अगर लॉन्ग टर्म का है तो ये HDFC बैंक एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो हिस्सा। और आप देखें, इवन देखिए बॉटम में कोई नहीं ले सकता, मैं हमेशा कहता हूं, अगर मैं कहता हूं आपने 1500 के आसपास भी लिया होगा स्टॉक ऊपर, तो स्टिल आपके पास 9 से 10% रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक आपके पास है। और ऐसा स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, आप कह सकते हैं इंडिया की बैकबोन है दोस्तों, कह सकते हैं फाइनेंशियल बैकबोन में से एक बैंक ये भी है। SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये वो स्टॉक्स में से एक था दोस्तों। और मुझे हमेशा से ये बैंक बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी अगर यहाँ से वापस से डिप होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन का, खरीदारी का मौका होगा फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर दोस्तों। तो ये पहली स्टॉक की चर्चा करनी थी जो मुझे लगता है आपको सिर्फ आज नहीं, आने वाले कई समय तक आपको एक काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा स्टॉक HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और देखिए HUL में अगर आप देखेंगे तो इसने ना एक प्रकार से निवेशकों को बड़ा निराश किया हुआ है। ठीक है, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप देखेंगे स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में एक तेजी भी देखने को मिली, लेकिन एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट जेफरीज लेकर के आया और स्टॉक ने एक बड़ा डीप डाइव नीचे किया। ठीक है, और उसकी भी थोड़ी चर्चा करूंगा कि जेफरीज ने क्या कहा है। बट आप देखें जो ये स्टॉक है, आपको मैं दिखाता हूं, पिछले 6 महीने में मोर देन 4% का नेगेटिव रिटर्न हमने निवेशकों को दिया है। बीच में निचले स्तरों से आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी आई थी लगभग 5% की, और वापस से जब रिपोर्ट है जेफरीज की वो वापस से श्रिंक कर रहा है। और ये जो लेवल है पिछले काफ़ी समय से 203, आप कह सकते हैं 150-200 रुपये को अगर आप छोड़ दें तो स्टॉक लगभग उसी रेंज बाउंड में आप कह सकते हैं काम कर रहा है। इवन 100 रुपये भी अगर आप देखेंगे स्टॉक काफ़ी बड़े लंबे रेंज बाउंड से यहाँ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया? देखिए HUL के लिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, क्या है वो, और जो कंपनी की मैनेजमेंट बात कह रही है। और अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं मेरे HUL के, मैंने हमेशा एक बात की है, HUL को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तकलीफ दे रही हैं, खासकर कि इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो कुछ मिसिंग है दोस्तों। ठीक है, जो आप कह सकते हैं जो खाने की चीज़ें, चाहे एडिबल ऑयल हो गए या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई FMCG की लेकर के, जो इनके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर रही हैं। और देखिए HUL ने जो क्या बातें कही हैं, सबसे पहला कि भाई कोविड के समय में क्या हुआ था कि जो लोकल प्लेयर्स थे वो हाई जो रॉ मटेरियल इश्यूज हैं प्लस सप्लाई चेन के इश्यूज हैं उसके कारण गायब होते दिखाई दे रहे थे, बट अब वापस से वो इमर्ज हो रहे हैं, जिसके कारण कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, सो एक चीज़ आप याद रखें, कोविड के बाद जो लोकल प्लेयर का रिसर्जेंस हुआ, उसने बहुत निगेटिव असर किया, चाहे वो आप कह सकते हैं इनके मार्जिन को लेकर के हों। और कंपनी ने भी यहाँ तक कहा है कि आने वाले समय में हम अपने मार्केट शेयर में, हम अपने वॉल्यूम्स में ध्यान देंगे, ना कि मार्जिन को लेकर के। ठीक है, और दूसरी चीज़, इस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के साथ कंपनी ने और जेफरीज ने भी कहा है कि एड स्पेंडिंग में आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा अपटेक, एक बहुत ही बड़ी आप कह सकते हैं जंप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी फिर किस में असर आया दोस्तों? इनके मार्जिन में असर आया। ठीक है, कंपनी और जेफरीज भी आप कहेंगे, जेफरीज ने भी ये कहा था जो रूरल डिमांड है ना, वहाँ से कोई बहुत पॉजिटिव सरप्राइज आना अभी नहीं दिख रहा है। बैड मानसून का असर अब साफ साफ देखने को मिल रहा है, जेफरीज ने ये भी बात कही हुई है। और यही कारण है कि स्टॉक प्राइस में वापस से ऊपर इस तरफ से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और जो दिसंबर का क्वार्टर होने वाला है, जबकि ये फेस्टिविटीज़ इसमें एड ऑन रहती है, लेकिन जेफरीज ने कहा है हमें कोई भी
ऐसा कोई ह्यूज अपटेक या कोई बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और जो दिसंबर क्वार्टर है ये, लेकिन अच्छी चीज़ ये है दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, स्टॉक प्राइस में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। और मैं इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक्यूमुलेशन करें। अगर दिसंबर में कोई नेगेटिव खबर आती है, स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, और देखिए मुझे ये लगता है थोड़ी निगेटिविटी अभी और बाकी है, डाउन साइड देखना HUL में और बचा हुआ है, ठीक है। बट ये एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक है, आराम आराम से एक्यूमुलेट करें, कोई हड़बड़ी नहीं है, लमसम में कोई बहुत बड़ा निवेश करने से बचें, एक्यूमुलेट करें। लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी शानदार रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। किसमें? लॉन्ग टर्म में दोस्तों। तो ये एक्यूमुलेशन के जोन में अभी सबसे अच्छी बाइंग मुझे लगती है अगर ये 2200 के आसपास आता है दोस्तों। अगर दिसंबर में कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर आ जाती है, 22 के आसपास आता है, तो फिर तो दोस्तों एक बहुत अच्छा स्टॉक, एक बहुत शानदार स्टॉक आपको बहुत अच्छे लेवल्स में मिलता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। अब जो तीसरा स्टॉक है दोस्तों, इसके ऊपर, इस सेक्टर के ऊपर मैंने कल ही रात को एक वीडियो बनाया था, माफ कीजिएगा, कल ही रात के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने कहा था कि भाई ये जो सडन मूव आया है सरकार की तरफ से, ये एक नी जर्क रिएक्शन है और इस स्टॉक के ऊपर बहुत बहुत नेगेटिव असर आया क्योंकि एक बहुत शानदार मोमेंटम में चल रहा था। कौन सा वो स्टॉक है? वो स्टॉक है दोस्तों बलरामपुर चीनी। जी हाँ, अच्छी चीज क्या है, 390 के ऊपर की क्लोजिंग है और कितनी भयावह स्थिति में गिरावट हुई है मैं अगर आपको दिखाऊं ना, आप देखें मात्र 5 दिन में स्टॉक, आप देखें ऊपरी स्तर में 473 में था, वहां से टूटते टूटते 17%, जी हाँ 17% का निगेटिव रिटर्न अपने निवेशकों को दिया हुआ है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि भाई जो बलरामपुर चीनी है ना, बलरामपुर चीनी मिल्स है, देखिए इसकी मैनेजमेंट ने भी बात कही थी, मैनेजमेंट ने भी इंटरव्यू दिया अभी अभी टॉप मैनेजमेंट ने, वहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि भाई हमसे कुछ नहीं पूछा गया, ये एक बहुत बड़ा नी जर्क रिएक्शन है, हमें बहुत बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को मिल रहे थे, ये सरकार के कारण हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इनका ये मानना है ये सिर्फ इलेक्शन को देख करके चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये नहीं लगता, क्योंकि देखिए जो बैन लगा है ना जो शुगर केन में, मैं बता दूं जो रीज़न है इसका कि सरकार ने कहा भाई हम इथेनॉल अब शुगर केन से नहीं लेंगे, शुगर केन जूस से नहीं लेंगे। तो आप देखिए तमाम जो चीनी मिल्स के जो स्टॉक्स में गिरावट हुई और बलरामपुर चीनी भी इसमें से टूटा है दोस्तों। लेकिन इनका ये मानना है कि भाई इलेक्शन को देखते हुए है ये 6 मंथ से ज़्यादा ये चीज़ें नहीं टिकेंगी और अगर ऑफिशियल आंकड़े में जाएं तो उन्होंने भी 1 साल की बात कही है। जी हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा है कि भैया ये यहाँ पे हम सीधा बैनिंग कर दें, क्योंकि देखिए चुनाव आने वाले हैं, गन्ने को लेकर के शॉर्टेज ना हो जाए, चीनी को लेकर के शॉर्टेज ना हो जाए, कोई बहुत बड़ा इशू ना हो जाए, इसके कारण यहाँ पर इस प्रकार के कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं। तो 6 मंथ का एक आप कह सकते हैं नी जर्क रिएक्शन है, लेकिन ऑलरेडी बहुत निगेटिविटी जो भी थी वो स्टॉक में प्राइस इन हो चुकी है। मुझे पर्सनली लगता है कि भाई जो 390 के ऊपर क्लोज दिया है ये एक पॉजिटिव साइन है, कई निवेशक अगर यहाँ पे लिए हुए हैं, इट्स गुड, बट यहाँ से भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं दिखती, बहुत ज़्यादा वो तो 10%, इससे ज़्यादा स्टॉक नीचे जाएगा ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता दोस्तों। जी हाँ, लेकिन अगर जाता है 350, 370, 380 के आसपास मिलती है तो एक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टॉक है। लेकिन मैं फिर कहूँगा ये एक सीजनल बिजनेस है दोस्तों, ठीक है, ये एक सीजनल स्टॉक है, सीजनल बिजनेस है। अगर आप इस प्रकार की वॉलेटिलिटी, आप इस प्रकार के बिजनेस में अगर खरीदारी करते हैं और समझते हैं उसके साथ जुड़े रिस्क को, तभी इस स्टॉक में सोचिएगा निवेश करने की, अन्यथा आप बहुत बहुत ज़्यादा फंसेंगे और बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगे दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों, आप देखें ये दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन वो निवेशक जो रिस्क का एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है और जिन्हें पता है कि भाई आने वाले समय में काफ़ी पॉजिटिविटी ये ला सकती है। कुछ समय पहले, अभी इसके IPO ज़्यादा समय हुआ नहीं है, नाम इसका IQ लाइटिंग लिमिटेड, ये पिछले काफ़ी समय से एक रेंज बाउंड में ही चल रहा है। कितना ज़्यादा आप देखें, हम अगर जनवरी से अभी तक देखेंगे स्टॉक ऊपरी स्तरों से तो 460 के आसपास वहाँ थे, एक काफ़ी नेगेटिव रिटर्न दिखा चुका है और मुझे लगता है ये जो लेवल्स है ना 350 के आसपास के, ये इस स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छे लेवल हैं, जिनका विजन यहाँ से 1 से 1.25 साल में है। मुझे नहीं लगता ये स्टॉक
कोई बहुत ही बुरा हो सकता है, एक्यूमुलेशन का स्टॉक है। और आईक्यू लाइटिंग में एक चीज़ बताऊं दोस्तों, दिसंबर क्वार्टर का थोड़ा सा इंतज़ार आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं। लेकिन अभी तक मुझे लगता है बहुत सारी जो नेगेटिविटी इश्यूज थी, बहुत सारी जो नेगेटिविटी थी, वो इस आईक्यू लाइटिंग में ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से एक डिसेंट, एक अच्छा रिटर्न आपको देने की काबिलियत रखता है ये। कुछ इसके ऊपर एक इश्यूज हैं, कुछ कंसर्न भी है मेरे, जो मैं एक आप कह सकते हैं कंप्लीट एनालिसिस का जब वीडियो लेकर के आऊँगा इस आईक्यू लाइटिंग के स्पेसिफिक, तब आपके साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि मुझे ये लगता है स्टॉक अच्छा है, कुछ इश्यूज हैं, और बहुत सारी जो नेगेटिविटी है वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में प्राइस इन हो चुकी है, ठीक है। और ऐसे बाजार में जहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती हो, उसके बाद जो डाउन साइड रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आईक्यू लाइटिंग लिमिटेड है, लेकिन मैं ये कहूँगा इसमें वही निवेशक निवेश करें जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं। पर्सनली मैं आपको बता दूं, इस स्टॉक में मैं भी निवेशित नहीं हूं। मैं दिसंबर क्वार्टर का थोड़ा इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद देखेंगे कि ये किस प्रकार का काम करता है। लेकिन हाँ, ये मेरी वॉच लिस्ट में ज़रूर है, ये मैं आपको बता दूं, और ये आपकी भी एटलीस्ट वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टॉक में। कौन सा है वो स्टॉक है? वो है बर्जर पेंट। जी हाँ, आप देखें लगभग बर्जर पेंट इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट इंडस्ट्री कंपनी दोस्तों, ठीक है। इनके जो टॉप लाइन बिजनेस है वो लगभग 80% के आसपास डेकोरेटिव बिजनेस से आते हैं। जी हाँ, डेकोरेटिव बिजनेस में ये एशियन पेंट के बाद सबसे बड़ा बिजनेस इसके बाद उसी से आता है। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ स्ट्रगल चल रहा है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जिसके कारण स्टॉक एक रेंज बाउंड में ही चल रहा है। आप ज़रा देखिए यहाँ पे, पिछले एक महीने में भी नहीं, पिछले एक साल के अंदर मात्र 12 से 13% का आपको स्टॉक रिटर्न दिया है। एक समय एक शानदार रैली आई थी जो स्टॉक को लगभग 700 तक ले गई थी। निचले स्तरों से आप देखें 450 के आसपास से स्टॉक चल करके 46% रिटर्न दिया, वहां से अब वापस से टूट गया है। और मुझे लगता है दोस्तों कि स्टॉक बर्जर पेंट यहां से वो निवेशक जिनका विजन थोड़ा बड़ा है, जो अब डाउन ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं बाजार की तेजी के बावजूद, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव अब यहाँ पे और आप कह सकते कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिए हैं और एक रेंज बाउंड में चल रहे हैं। मुझे लगता है ये जो लेवल है जिस प्रकार से वापस से चल रहा है दोस्तों, बर्जर पेंट को इन स्तर पे लेना फॉर अ लॉन्गर टर्म एक अच्छी सोच हो सकती है, ठीक है। और जो दिसंबर का क्वार्टर है ये शायद इस बार इनका अच्छा क्वार्टर रहे, और आप देखें अगर क्वार्टर में कोई काफ़ी पॉजिटिविटी आती है तो मुझे लगता है एक वापस एक शूटअप आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि चाहे वो नेगेटिविटी हो गई, चाहे इश्यूज हो गए, वो काफ़ी हद तक प्राइजन है। और देखिए जो क्रूड ऑयल है ना, वो अब सस्ता हो रहा है, तो ऐसे में वो पेंट इंडस्ट्रीज के लिए आने वाला समय काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अच्छा होगा। और बर्जर पेंट भी उस रैली में नहीं बचेगा दोस्तों, ठीक है, उस रैली में शायद पार्टिसिपेट करेगा। और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चाला नहीं हुआ है दोस्तों, और ऐसे में जब बाजार इतना ज़्यादा ऊपर हो, हमें उन स्टॉक्स की ओर नज़र रखना है जो अभी भी बिल्कुल ज़्यादा चली नहीं है दोस्तों, ठीक है। बट बर्जर पेंट में भी एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लाने की ज़रूरत है दोस्तों, तो उसको मैं लेकर के आऊँगा, लाना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर ला करके एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो, ताकि आप पूरी तरह समझ पाएँ कि, क्योंकि देखिए सिर्फ मैंने बोल दिया है उसमें आपको खरीदना नहीं है, आपको खुद भी रिसर्च करनी है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर, इन स्टॉक्स के ऊपर, या इन स्टॉक्स जो मैंने आपसे चर्चा की उनमें किसी स्टॉक के ऊपर कंप्लीट वीडियो लाना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं किसी अन्य स्टॉक के ऊपर चर्चा करूं कंप्लीट एनालिसिस का, उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। बट यहाँ जो 5 स्टॉक की चर्चा आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने 5 स्टॉक की चर्चा कर दी है। आपको कोई अन्य स्टॉक भी लगता है, और मैं बता दूं यहाँ पर मैं SBI कार्ड को भी ऐड करना चाहता था, बट मुझे लगा पहले इन 5 स्टॉक्स को करते हैं, और कभी और वीडियो अगर लाना होगा 5 स्टॉक्स का तो वो भी आपके साथ लेकर के आऊँगा दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।